दोस्तों नमस्कार। गीता की 11 बातें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। पहला, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है। मनुष्य मूर्ख हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसके कारण मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। दूसरा नंबर है, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मृत्यु के बाद वे बिना शरीर के हो जाएंगे। शरीर तो केवल कुछ समय के लिए मिल जाता है, इसका मोह मत करिए। जन्म लेने वाला मरता ज़रूर है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। कोई भी अमर होने वाली जरी खाकर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मृत्यु का भय मत पालो। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा है, आत्मा नज़र अमर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जो मर गए असल में वो मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है और वे कहीं और जन्म लेंगे। जो लोग ये समझ जाते हैं, ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। चौथा, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है, वह पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। पांचवा नंबर है, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और काम करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करने से पहले हमें अच्छे या बुरे कर्मों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। छठा नंबर है, नरक का द्वार। नरक जिसे हम भयानक मानते हैं, ये हमें 3 कारणों से प्राप्त होता है। वो 3 कारण है काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 कारण आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति में ले जाने वाले माने जाते हैं। इसलिए हमें इन तीनों कारणों का त्याग कर देना चाहिए। 7वां नंबर है, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 8वां, लगाव ही दुख का कारण है।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चलें। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 9वां, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? 10वां, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, वो शौक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। 11वां है विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में ढीर कर देता हूँ।